अब अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास चलते हैं, जो ये बता रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्ग के लिए 10 लाख के हेल्थ बीमा प्रीमियम का खर्च कितना आता है। थैंक यू अंजलि। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों। और अगर बुजुर्ग 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो फिर मामला थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में हम लोग आज ये बताते हैं कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट करते हैं तो फिर प्रीमियम जो होगा वो अलग अलग कंपनीज क्या चार्ज कर रही हैं। मान लीजिए कि अगर 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस वो लेना चाह रहे हैं तो प्रीमियम जो होगा उनको क्या चुकाना होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ 5 कंपनीज हम लोग लेके आए हैं और इसमें क्राइटेरिया जो रखा है 70 साल के ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और उन्हें ये भी हम लोग एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि उन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है। ऐसे में कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो केयर की बात करें, केयर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर 58,814 रुपए का ईयरली प्रीमियम उनको चुकाना होगा। उसके बाद है नीवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने एक तरह से जो प्रीमियम रहेगा वो 56,479 रुपए का रहेगा। उसके बाद है स्टार हेल्थ, उसकी बात करें तो 63,477 रुपए का ईयरली प्रीमियम यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। HDFC अर्गो की बात करें तो 63,622 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद है ICICI और लोम्बार्ड, जहाँ पर प्रीमियम जो होगा वो 54,292 रुपए रहेगा, जो ईयरली प्रीमियम जो होगा वो ये पे करना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं तो उनको प्रीमियम जो होगा वो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर जो प्रीमियम चार्ज कर रही हैं उनको ये चार्जेस देने पड़ेंगे ईयरली बेसिस पे। ओवर टू यू अंजलि। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक विस्तार से ये बताने के लिए कि अगर सीनियर सिटीजन्स कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ऑप्ट करते हैं, जो चुनते हैं, उनको किस तरीके से जो उनका खर्च है, जो प्रीमियम है वो कितना आता है। एक बार दोबारा से मैं गेस्ट के पास लौटूंगी, सर के पास लौटते हैं। सर, सीनियर हेल्थ प्लान्स में वेटिंग पीरियड और सब लिमिट जैसी कुछ शर्तें होती हैं, ये बुजुर्गों के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं? बहुत ही सही सवाल किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीनियर सिटीजन प्लान के फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। आप प्लान को मॉडिफाई करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें राइडर्स है, उसमें वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं और आप डिडक्टेबल ऑप्शन से यही प्रीमियम को, जैसे कि आपके कलीग ने जो बताया है, उसी प्रीमियम को और भी अगर मुझे कम करना है तो बहुत सारी कंपनी आज की तारीख में 10,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का डिडक्टेबल ऑप्शन देती है, ताकि ये जो प्रीमियम है आपका वो एफोर्डेबल प्रीमियम हो सकता है। बिल्कुल। और सर, इनको अगर कम करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर कम करना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या टॉपअप और सुपर टॉपअप जैसे प्लान्स हैं, इसमें क्या हेल्पफुल रहते हैं? क्यों नहीं, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो अगर किसी भी बुजुर्ग या कोई भी अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जो प्रीमियम है वो उनके बजट से बाहर है, तो उनको एक हर साल 50,000 से लेके 1 लाख तक का फंड मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग से रखना चाहिए और उसी के बेस पे उनको डिडक्टेबल वाले टॉप अप प्रोडक्ट लेने चाहिए जो काफी रीजनेबल रेट में अवेलेबल है और उसमें एज आज की तारीख में 100 की एज तक टॉप अप प्लान मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। और सर, मान लीजिए आयुष्मान योजना किसी ने ली है, उसका वो लाभ ले रहे हैं, अब क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया इसकी किस तरीके से होती है? क्या ये प्राइवेट इंश्योरेंस की अगर कंपेयर हम करें तो या इजी है या फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है? देखिए, आपको भी पता है जब गवर्नमेंट कोई बड़े स्केल पे कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है तो उसकी एक सिस्टम डेवलप की होती है, उसके लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट रहते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं और बहुत बार ये हमारे लिए थोड़ा टीडीएस लग रहा है, ताकि गवर्नमेंट आपको ये फ्री में दे रही है तो हमको ये समझना जरूरी है कि विदाउट वेरिफिकेशन ये लाभ लेना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ताकि अगर बहुत बार हमको किसी सीनियर डॉक्टर की उसमें परमिशन होगी, उसके बाद ही क्लेम मिलता है, तो हमारी जो सर्जरी की प्रायोरिटी है शायद 10 दिन की जगह 20 दिन के बाद भी हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की योजना का लाभ ले रहे हैं तो हमें उसकी जो डिसाइड की गई प्रोसीजर है उसको फॉलो करना जरूरी है। समटाइम जैसे मैंने बताया कि जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्टर और फैसिलिटी है उसमें भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट अगेन, अगर आप डायरेक्ट एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो ये योजनाएं बनाई गई है वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई है, अगर वही लोग तक ये सही तरह से पहुंच जाएगी तो बाकी का जो रिस्क है जो प्राइवेट और पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज है वो मिला के गवर्नमेंट के इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। बिल्कुल
बिल्कुल। और सर कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप अपने सवालों को कैसे भेज सकते हैं, कैसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए अलग अलग माध्यम है और बहुत ही आसान सा तरीका भी है। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप पर आपको 9354027995 पर अपना सवाल टाइप करना है, इंसू लिखकर, और उसके बाद फिर भेज देना है। वहीं यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो कुछ दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी आ गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन्हें अब हम शामिल कर लेते हैं। बरेली से राधेश्याम गुप्ता हैं, वो पूछ रहे हैं कि आयुष्मान योजना में फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलता है? बिल्कुल राधेश्याम जी, हर स्टेट में इसमें गवर्नमेंट ने टाई अप किया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अपने तरफ से मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल को उसमें एम्पैनलमेंट कर रही है, ना कि ओनली सरकारी अस्पताल बट प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी इसमें हिस्सेदारी ले रही है। तो आप आयुष्मान प्राइवेट जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई है वहाँ पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पर भी आप जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। एक और सवाल जो है वो हम शामिल करेंगे सर। अलवर से रौली तिवारी हैं, वो पूछ रही हैं कि अगर पहले से कोई छोटी इंश्योरेंस है तो क्या वो आयुष्मान योजना के साथ क्लब हो सकती है? बिल्कुल, देखो जब भी आप आयुष्मान में क्लेम करेंगे तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें चले जाएंगे, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख का आयुष्मान है और 5 लाख का प्राइवेट इंश्योरेंस है आपका खुद का। अगर आपका 5 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया है 8 लाख रुपए का, तो 5 लाख तक का जो सेटलमेंट है आपने आयुष्मान से करवा लिया है या फिर आपकी प्राइवेट कंपनी से करवा लिया है, उसका एक सेटलमेंट लेटर और सारे जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपने सबमिट किए हैं उसका एक ट्रू कॉपी आपको करवाना पड़ेगा, जो आपको इधर आयुष्मान भारत में डिफरेंट अमाउंट 3 लाख के लिए या फिर आपकी कंपनी में 3 लाख के लिए जब आप जमा करवाएंगे तो आप दोनों को क्लब करके वो अपना जो हेल्थ केयर एक्सपेंस है उसमें कवर कर सकते हैं।